आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि मूर्ति पूजा से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। आज हम पूरे तर्क वितर्क सबूत और पूरे रेफरेंस के साथ जानेंगे कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मूर्ति पूजा करनी है तो क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका खुद के प्रति और समाज के प्रति इफेक्ट क्या पड़ेगा। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाकर समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और समझ में भी नहीं आता, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जड़ मूर्ति पूजा से नहीं कोई फायदा। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त एवं सशक्त साधन की आवश्यकता होती है, परंतु जब लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो उस साधनों को चाहे वो कितना ही मूल्यवान हो छोड़ देना पड़ता है। यदि हम साधन की मोह ममता में पकड़कर उसका परित्याग नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण स्वरूप, हमारा लक्ष्य नदी पार करने के दूसरे किनारे पर पहुंचना है। इसके लिए हमने एक अच्छी नाव को साधन बनाया। नाव में बैठने के बाद यदि हम बिहार के आनंद में खो जाते हैं और नाव को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो हम नदी के दूसरे किनारे पर जो हमारा लक्ष्य था पहुंच नहीं सकते हैं। नाव में बैठकर नदी बिहार का जो आनंद मिल रहा था उसे और नाव दोनों की आसक्ति को त्याग कर ही हम नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए साधक अनेक साधनों का उपयोग करता है, जैसे जप, तप, पूजा पाठ आदि। परंतु जब जीवन के अंतिम लक्ष्य जो कि मोक्ष है प्राप्त करने के बाद इन्हें हर हालत में त्याग दिया जाता है। यदि इनमें ही आनंद मानकर इनमें आसक्ति बना ली जाती है और इन्हें त्यागा नहीं जाता है तो मोक्ष रूपी मंजिल तक साधक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि जो लोग विषय भोगों तथा अपने प्रिय प्राणी पदार्थों का निर्ममतापूर्वक त्याग कर लक्षण पथ पर अग्रसर होते हैं, वो प्रबल साधना करने के बावजूद भी मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो साधनों से ममता बना लेते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि मूर्ति पूजा जो कि मोक्ष के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन था, त्याज्य नहीं समझने के कारण यही हमारे लिए खाई बनकर रह गया। वास्तव में मूर्ति पूजा कई लोगों के लिए दुधमुहे बच्चे की चूसनी की तरह बनकर रह गया। बच्चा जब अधिक रोता चिल्लाता है या फिर माँ को घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है तो वह बच्चों के हाथों में लकड़ी की एक चूसनी पकड़ा देती है। बच्चा उसे मुंह से रखकर चूसने लगता है और ये समझता है कि वह स्तनपान कर रहा है, इसलिए रोना चिल्लाना बंद कर देता है। यही स्थिति अनेक साधकों की बन गई है। बल्कि कहना ये चाहिए कि वो स्वयं अपनी स्थिति चूसने वाले दुधमुहे बच्चों से भी गई गुजरी बना डालते हैं, क्योंकि दुधमुहे बच्चे से भी गई गुजरी बना डालते हैं। क्योंकि जब बच्चे को माँ के स्तनपान का अवसर मिलता है तो तत्क्षण वो चूसनी को अलग फेंक कर स्तनपान करने लग जाता है। परंतु मूर्ति पूजक साधक तो अंतिम समय तक किसी भी हालत में मूर्ति पूजा को त्यागने की बात नहीं सोच पाता है, इसलिए वह मोक्ष के वास्तविक सुख से वंचित रह जाता है। मूर्ति पूजा दो प्रकार की है, चेतन और जड़ पूजा। माता पिता गुरु आदि हमारे श्रद्धेय होते हैं। इनके भोजन वस्त्र जल आदि से सेवा पूजा करना हमारा कर्तव्य है। यही चेतन मूर्ति पूजा है। इसके विपरीत जब हम इनके चित्र, तस्वीरिया, मिट्टी, काष्ठ, धातु आदि के चित्र मूर्ति बनाकर उनकी पूजा उपासना करते हैं तो वह जड़ मूर्ति पूजा है, जिसका महत्व सिर्फ
इतना ही है कि हमें हमारे श्रद्धेय की पुण्य श्रुति बनी रहती है। फलस्वरूप हम उनके ज्ञान, चरित्र, रहनी, उपदेश आदि के अनुसार चलकर अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जड़ मूर्ति पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं है। जड़ मूर्ति पूजा का महत्व कितना है और हम इसे कहाँ तक अपने साधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, ये बात पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के उदाहरण से भी समझी जा सकती है। उस छात्र को स्वर व्यंजन सीखने के लिए सर्वप्रथम आ से अनार और क से कबूतर का आदि सीखना पड़ता है, परंतु जो जो वो आगे बढ़ता है तो वह आ से अनार और क से कबूतर करना छोड़कर अक्षरों को उनके मूल रूप में आ या क ही समझने लगता है। और जब वो ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाता है तब वो ये भी जान लेता है कि अक्षर तो हृदय के भाव को प्रकट करने का एक साधन मात्र है, मुख्य बात तो हृदय के भाव ही है। इसी प्रकार जड़ मूर्ति पूजा साधक की प्रथम कक्षा है। इसके बाद जब वो जड़ पदार्थों, प्राणियों, उनके गुण, स्वभाव, चरित्र आदि के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अनेक साधक पूजा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी वो जड़ मूर्ति पूजा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जड़ मूर्ति पूजा को अंतिम समय तक अपनी साधना का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं मानते हैं, बल्कि उसे ही अपना लक्ष्य मानकर अपने वास्तविक लक्ष्य तक को भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि जड़ मूर्ति पूजक साधकगण जड़ मूर्ति पूजा के समर्थन में ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि उन्हें विवेकियों द्वारा यथार्थ जानकारी देना भी मुश्किल हो जाता है। चित्रों और मूर्तियों की रचना मनुष्य ही करता है। अब इससे ज़्यादा अफसोस की बात और हो ही क्या सकती है कि आदमी अपने ही द्वारा बनाई चीज़ के आगे नाक रगड़े, उनकी पूजा करे, उनकी स्तुति करे, उनकी आरतियाँ वंदना गाए। यही नहीं, वह उनके आगे रोए, गिड़गिड़ाए, हाय तौबा मचाए, उनसे याचना करें, वरदान मांगे और मुक्ति की कामना भी करें। परंतु याद रहे, जड़ मूर्तियों के आगे कितनी ही नाक रगड़ो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कितना ही रुदन करो, वो सुन नहीं सकती। कितना ही गिड़गिड़ाओ, उन्हें हम पर दया नहीं आ सकती है। घंटों ही नहीं, आजीवन उनके आगे खड़े रहो, वो बैठने तक की नहीं कहेगी, क्योंकि आखिर वो जड़ ही तो है। जो लोग जड़ मूर्तियों से कुछ चाहते हैं वो बड़े भोले हैं। जो जड़ मूर्तियां स्वयं अपनी सार संभाल नहीं सकती, वो दूसरे की सार संभाल और सुरक्षा कैसे कर सकेंगी। आदमी ही उन्हें रचता है, वही उसकी स्थापना करता है, यही उनकी रचने के लिए मंदिर इत्यादि स्थान बनाता है, उनके ऊपर चढ़ी धूल मिट्टी को हटाता है, उन्हें पानी से धोता, मांजता है, नहलाता है, धुलाता है, वही समय समय पर उन्हें सजाता संवारता है। यही नहीं, कुत्ते, बिल्ली आदि जब अपने मलमूत्र से उन्हें गंदा और अपवित्र करते हैं तो आदमी ही उसकी सफाई करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आदमी जड़ मूर्तियों की देखभाल, सुरक्षा न करे तो उनकी हालत बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में आदमी उनसे कुछ याचना करे तो बड़ा ही विचार आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की घटना है। एक बार अपने पिता के साथ साथ स्वामी जी ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा। तभी व्रतधारियों को उस दिन रात भर जागने के नियम का पालन करना था। स्वामी जी बड़े ही संकल्पवान थे, अतः आधी रात होने तक अन्य सदस्यों तो सो गए, परंतु वो दृढ़तापूर्वक शिवलिंग के आगे जागते रहे। इसी बीच स्वामी जी ने देखा कि कहीं से एक चूहा आया और वो शिवलिंग पर चढ़ बैठा। इस पर बेधड़क इधर उधर उछलने कूदने लगा। आदमियों की तरह उसे ना तो महादेव के तांडव का ही कोई भय था और ना ही उनकी तीसरी आंख खुलने के कोप था।
उसके उछलने कूदने से चढ़ाने की तमाम मांगलिक सामग्री बिखर गई। चूहा बड़ी शान से उन्हें इस कदर खाने लगा मानो वो उसी के लिए बनाई गई हो और उसे ही चढ़ाई गई हो। ये देखकर स्वामी जी बड़े हैरान हुए, परंतु उन्होंने सोचा कि शायद शंकर भगवान प्रकट होंगे और उस उछल कूद मचाने वाले चूहे की पूरी खबर लेंगे। परंतु जब ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा गया और चूहा अपनी मनमानी करता ही रहा, तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वो सोचने के लिए बाध्य हो उठे कि जो महादेव एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो मेरी और संसार की रक्षा क्या करेंगे। इसलिए इनके नाम पर व्रत रखकर इनकी पूजा करना व्यर्थ है। और ऐसा करके वो वहाँ से उठ खड़े हुए। उन्होंने व्रत तोड़ डाला। इसके बाद उन्होंने ना तो कोई व्रत रखा और न जड़ मूर्ति की पूजा ही की। जड़ मूर्ति पूजा से हमें कोई लाभ नहीं है। जड़ मूर्ति की कृपा से किसी बच्चे की सुरक्षा हो गई, बीमार ठीक हो गए, अंधे को आंख मिल गई, कोढ़ी भला चंगा हो गया, लूला चलने फिरने लगा, लंगड़ा पहाड़ों को बांधने लगा, बहरा सुनने लगा, गूंगा बोलने लगा इत्यादि भावुकतापूर्ण बातें भावुक तथा अंध श्रद्धालुओं के मनोराज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसी बातें उनके द्वारा बड़े प्रेम भाव से कही सुनी जाती है। कोई जड़ मूर्ति पूजक जड़ पूजा के समर्थन में ये तर्क देते हैं कि यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा की जाए तो वो अवश्य ही फल देती है, मनोकामनाएं पूर्ण करती है। परंतु ऐसे लोग ये विचार कभी नहीं करते हैं कि यदि जड़ मूर्तियों से ही समस्त काम पूर्ण करवा ली जाते हैं तो फिर किसी को कुछ उद्यम करने की जरूरत ही क्या पड़ती। वास्तविकता तो यह है कि जड़ मूर्तियों पर चाहे कितना ही विश्वास रखा जाए, श्रद्धा रखी जाए, परंतु कुछ नहीं होने वाला। अंध श्रद्धालुओं की यदा कदा जो कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती है वो संयोग मात्र ही होती है, परंतु वो इसका पूरा श्रेय जड़ मूर्तियों को दे देते हैं। श्रद्धा एवं विश्वास रखने से ही जड़ मूर्तियां सब इच्छाएं पूर्ण कर देती है। इस तर्क को तभी स्वीकार किया जा सकता है कि जब हम किसी जड़ मूर्ति के आगे धूल रखें और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ये कामना करें कि वह सोने चांदी में बदल जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने एक दिन एक पंडित जी से देवी पूजन करवाना चाहा। पंडित जी ने देवी पूजा प्रारंभ करते हुए उस किसान से ये कहा कि यदि वह देवी पर पूर्ण आस्था विश्वास रखेंगे तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इस पर किसान ने शंका उठाते हुए कहा, स्वामी जी, ये तो जड़ है, ये मेरी मनोकामनाएं कैसे पूरी करेंगी। इस पर पंडित जी बिगड़ उठे। अरे नादान, जगत जननी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तुम तो इस पर विश्वास बनाए रखो। ये कहकर पंडित जी ने पूजा का कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर पूजा समाप्ति के बाद उन्होंने उस किसान से भेंट स्वरूप कुछ देने को कहा। तो वो किसान घर में गया, वहाँ से एक मिट्टी की गाय उठा लाया और पंडित जी के सामने रख दी। मिट्टी की गाय को भेंट के रूप में देखकर पंडित जी का पारा चढ़ गया। वो क्रोधित होकर बोले, ये क्या मजाक करते हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुम मिट्टी के खिलौने से मुझे बहलाना चाहते हो। पंडित जी, यह मिट्टी की अवश्य है, परंतु आप इस पर विश्वास रखेंगे तो ये जरूर भरपूर दूध देगी, किसान ने कहा। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, विश्वास रखने से क्या होगा? मैं तो क्या सारी दुनिया के पंडित भी इस पर विश्वास करें तो भी ऐसा होना संभव नहीं है। तो वो चतुर किसान पंडित जी के इसी उत्तर के प्रतीक्षा में था। अतः उसने कहा, तो पंडित जी, फिर मुझे ये बताइए कि जब पूर्ण विश्वास रखने के बावजूद भी ये गाय दूध नहीं दे सकती है तो देवी की यह जड़ मूर्ति मेरी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर सकेगी? पंडित जी क्या कहते, अपना सा मुँह लेकर घर लौट आया।
जड़ मूर्ति पूजा की तरह ही कोई लोग गादी, तकिए, कब्र, मकबरे, मजार, स्मारक, चित्र, तस्वीर, किताब आदि की पूजा करते हैं और उनसे भी अपनी मनोकामनाएं मूर्ति की अपेक्षा रखते हैं। यही नहीं, कई लोग तो लकड़ी, खड़ाऊ, चप्पल आदि की भी पूजा करते पाए जाते हैं। ये सब भोलापन है। जड़ मूर्तियों के विषय में अक्सर ये सुना जाता है कि अमुक मंदिर में स्थित देवता के कोई कपड़े चुरा ले गए। कोई देवताओं की जड़ मूर्तियों में जो मोती की आंखें लगी रहती है उनको तक निकाले जाने की बातें सुनी जाती है। अतः विचार करना चाहिए कि जो मूर्तियां अपने स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो दूसरों की क्या और कैसे देखभाल और सुरक्षा कर सकेंगी। अतः जो लोग जड़ मूर्ति पूजा की महिमा कहते नहीं थकते, उन्हें विचार करने की आवश्यकता है। जड़ मूर्ति पूजा के समर्थक कोई व्यक्ति इतनी समझदारी की बात तो अवश्य करते हैं कि इनके दर्शन से मन में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस बात को कौन स्वीकार करता है? क्योंकि जब एक वेश्या के चित्र को देखकर मन में गंदे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, तो संत सज्जनों के चित्र को मूर्तियों के दर्शन से अच्छे भाव उत्पन्न क्यों नहीं होंगे? परंतु ऐसे लोगों द्वारा जड़ मूर्तियों या चित्र की स्तुति, वंदना, पूजा आदि किया जाना तो भोलापन ही कहा जाएगा। चित्रों या मूर्तियों को भूख, प्यास, नींद नहीं लगती, इसलिए उन्हें खिलाने पिलाने या सुलाने का उपक्रम करना निरर्थक ही है। कई लोग मूर्ति पूजा को भक्ति की प्रथम सीखें सिद्ध करते हुए ये कहते हैं कि अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए इसका किया जाना गलत नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इसे जब सीढ़ी ही है तो इसका त्याग करके उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, परंतु वो ऐसा करते हुए नहीं देखे जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये सीढ़ी नहीं बल्कि खाई बनकर रह गई। जब विवेकी लोग जड़ मूर्ति पूजा की वास्तविकता की बात करते हैं तो कई अधकचरे मूर्ति पूजक तपाक से ये बेतुकी बात कहने में लज्जित नहीं होते हैं कि यदि मूर्ति पूजा उचित नहीं है तो कोई उन्हें तनिक अपने श्रद्धेय या उपास्य की मूर्ति पर थूक कर या उसे पांव से कुचल कर बता दें। ऐसी असभ्यता की बात करने वाले कथित वक्तों को अब कैसे समझाया जाए कि विवेकवान व्यक्ति किसी साफ स्वच्छ स्थान पर भी थूकने की असभ्यता नहीं करते हैं। जड़ वस्तु को पांव से रौंदने की बात तो छोड़ दीजिए, वो हाथ से तक उसे स्पर्श करके गंदा नहीं करते हैं, तो फिर उनसे अपने उपास्य या संत सदगुरु के चित्र या मूर्ति आदि पर थूकने की बात कहना कितना गंदा विचार है। इस प्रकार का चिंतन अत्यंत निम्न स्तर का चिंतन कहा जाएगा। अतः चित्र या मूर्ति अपने स्वयं के उपास्य की हो या किसी अन्य महापुरुषों संत गुरुओं की, उन पर थूकना या उन्हें किसी प्रकार से बिगाड़ना, गंदा, भद्दा या अपवित्र करने की अशिष्टता करना किसी को शोभा नहीं देता। जड़ मूर्ति पूजा के विषय में एक बात ये भी उल्लेखनीय है कि लोग इस कृत्य में अपनी मनमानी करने में स्वतंत्र रहते हैं। मूर्तियों के आगे वो चाहे जैसे खड़े रहें, चाहे जैसे बैठें, चाहे जैसे उनकी स्तुति पूजा करें, वो जड़ होने के कारण उनका विरोध नहीं कर सकती हैं। जबकि चेतन मूर्ति की पूजा में पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी आगे मनमानी नहीं चल सकती है। उनके सम्मुख ढंग से बैठा जाता है, सोच विचार कर बोला जाता है, उन्हें उपयुक्त वस्तुएं ही चढ़ाई जाती है और यदि हम में कोई दुर्गुण दोष होंगे तो उनकी ओर इशारा भी करेंगी। इन कारणों से भी चेतना पूजा से व्यक्ति दूर रहता है। चेतन पूजा में व्यक्ति का अहम भी
आड़े आता है, क्योंकि वह अपने ही सम्मान किसी व्यक्ति के आगे झुकाता है तो उसके अहम को चोट लगती है। महापुरुषों संत गुरुओं की मूर्तियों या चित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए उनके चित्र घरों में लगाना अच्छी बात है। उनकी मूर्तियों को बनाकर उन्हें कहीं उपयुक्त स्थान पर स्थापित करना भी बुरा नहीं है। चित्र को देखकर चरित्र की स्मृति हो जाती है, उससे कुछ सीखने करने की प्रेरणा मिलती है, परंतु उनसे कुछ चाहना भोलापन ही है। इस प्रकार की भावुकता विचारवान नहीं करते हैं। वास्तव में जड़ मूर्ति पूजा के स्थान पर चेतन मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। चेतन मूर्ति पूजा में मुख्य रूप से माता पिता संत सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इसके पश्चात संत सद्गुरु सद्ज्ञान और सद उपदेशों के द्वारा वास्तविक रूप से हमें मनुष्य बनाते हैं। इस प्रकार माता पिता और संत सद्गुरु से हमें जो कुछ मिलता है वह दूसरे से नहीं मिल सकता है। इनसे जो कुछ याचना की जाती है उसकी पूर्ति करने में ये कोई कसर नहीं रखते हैं। इसलिए यही वास्तविक मूर्तियां हैं। चलती फिरती हंसती बोलती इन्हीं चेतन मूर्तियों की पूजा उपासना सेवा भक्ति करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।